अच्छा जी, फर्स्ट एप्लीकेशन है कि वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। तो अप्लाइंग द गॉसेस लॉ, ठीक है ना, गॉसेस लॉ की ये एप्लीकेशन हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका कि रेडियस आर है, कैपिटल आर जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। और इस पूरे चार्ज को आपने, इस पूरे स्फीयर को आपने चार्ज किया, मतलब जैसे आप कंसीडर कर लें आपके पास एक बलून है, तो बलून अंदर से होलो होता है, आप बलून में एयर फिल करें और उसके बाद उसको चार्ज करें किसी रेशमी कपड़े से रगड़ कर, तो क्या होगा, उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो आपने एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर लिया जिसका रेडियस आर है और उसको आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड दिस स्फीयर। यही हमारा प्रॉब्लम है, ये एप्लीकेशन है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है होलो चार्ज स्फीयर के अंदर। बाहर तुम्हें पता है चार्ज है ना, हमने अब देखना है कि उस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होकर अंदर गई हैं और अंदर वाली साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सूरत हाल क्या है। तो इस पर्पज़ के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने जो आपको भी प्रीवियसली बताया था कि हमने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि वी हैव टू ड्रॉ एन इमेजिनरी सरफेस विच इज़ कॉल्ड गॉसियन सरफेस, और इट शुड बी सच दैट कि ये वो स्पेसिफिक पॉइंट इस सरफेस के अंदर से गुजरना चाहिए या एनक्लोज होना चाहिए जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो हमने कंसीडर की गॉसियन सरफेस इनसाइड दिस स्फीयर, और इस गॉसियन सरफेस का जो सेंटर से रेडियस है वो आर प्राइम है। ये ब्लू कलर में आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ हुई हुई नज़र आ रही है। हम ये कहते हैं कि आर प्राइम जो रेडियस है दिस इज़ लेस दैन द कैपिटल आर, मतलब गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ स्फीयर से कम है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम देखेंगे कि इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है बाय अप्लाइंग द गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ आपको क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। तो यहाँ पर फाई विल बी इक्वल टू Q/ε0, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस 0 है तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। अब हम गॉसियन सरफेस के थ्रू देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है बाय यूजिंग द फार्मूला E.A, और यहाँ पर फाई इज़ इक्वल टू E.A हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास फाई 0 के बराबर आया है और इक्वेशन नंबर 2 हमें कह रहा है फाई इज़ इक्वल टू E.A। फाई को, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड पर दोनों तरफ फाई है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। हम इन दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आता है जी 0 इज़ इक्वल टू E.A। अब हमें ये मालूम है, ये क्वेश्चन हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है या तो जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो है या एरिया ज़ीरो है। अब बलून है या कोई स्फीयर है जिसकी हम बात करें, उसका एरिया तो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एरिया ज़ीरो होने का मतलब है कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। लेकिन हमें अपनी आइज़ से नज़र आ रहा है, हमें विजिबल है कि बलून भी मौजूद है या कोई कंडक्टिंग स्फीयर भी मौजूद है, तो एरिया कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो जो चीज़ ज़ीरो हो सकती है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। So we can conclude कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर इज़ ज़ीरो। और इससे हमें एक और बात पता चलती है कि जो होलो चार्ज मेटल स्फीयर है उसका जो इंटीरियर पोर्शन होगा या उसके इनसाइड हमेशा फील्ड फ्री रीजन रहेगा और आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे किसी भी चीज़ को शील्ड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब अब आप इस मेटल स्फीयर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे जिसको आप शील्ड करना चाहते हैं या जिसको आप बचाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के असर से, तो फिर आप उसको इसके अंदर रख दें तो वो हमेशा फील्ड फ्री रीजन में जब रहेगा तो फाइनली वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफ़ेक्ट से या इलेक्ट्रिक फोर्स के इफ़ेक्ट से बचा रहेगा। तो अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी एक फील्ड फ्री रीजन पढ़ा था। हमने कहा था जब आपके पास दो एक जैसे चार्जेस भी एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो भी सेंटर में एक फील्ड फ्री रीजन बन जाता है और वहाँ पर भी आप शील्ड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो दो तरीके हैं आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट को शील्ड करने के, या तो आप दो सेम चार्जेस के दरम्यान में रख दें या फिर आप होलो चार्ज स्फीयर के अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब रखेंगे तो इट विल बी शील्डेड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।